आज 4 अगस्त 2026 को सुबह के 10 बजे वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के बनहार के रास्तों से। और यहाँ पे गांव में सारे बादल छाए हुए हैं। तो अभी चल दिया हूँ मैं बनहार के लिए। तो आज बनहार जाना पड़ रहा है मुझे। ये है मेरे पास आज का हथियार और इसको लेके जंगलों की तरफ चलेंगे आज काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद बनहार के जंगलों में। क्योंकि पिछले साल ही गए थे हम, उस टाइम से अभी तक नहीं जा पाए। और इस साल आज पहला दिन है मेरा लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ। उधर के पहाड़ों में बादलों के साथ धूप भी है हल्की हल्की, लेकिन इस साइड बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही। अब यहाँ पे खेतों में झंगोरे की बालियाँ खिलने लग गई हैं। काफ़ी सारी बालियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पे रास्ते में सोनी घास भी बना रही है। कितना घास बना है, एक सोल्टी। और ऊपर पे रिया उस सोनी का मजाक उड़ा रही है। आजकल ये झंगोरे के पौधे 3-4 फीट लंबे हो गए हैं। अब इनकी हाइट 5-6 फीट तक पहुंचती है। कोई कोई तो 7-7 फीट के रहते हैं। और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद इन खेतों में जब कोई आता जाता है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनके पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं और इनमें दिखाई नहीं देता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जंगली जानवरों के लिए तो सबसे बढ़िया है छुपने के लिए ये जगह, क्योंकि जो ये फसलें हैं इनके अंदर उन्हें छुपने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। उधर देखिए बादल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लगता है कि ये बारिश लेके आएंगे आज। आजकल बनहार के रास्तों में वहीं वाली चहल पहल देखने को मिल रही है जो और सालों मिलती है, जबकि और सालों तो कम भी रहते हैं लोग। इस साल ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं इस रास्ते में। अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस तरफ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। लोगों ने जो खेती बाड़ी छोड़ रखी है, हो सकता है कुछ सालों बाद फिर से लोग इससे जुड़ जाएं, तो ये अच्छा ही रहेगा खेतों के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारे खेत लोग बंजर करते जा रहे हैं। अब ये देखो फ़ोन के साथ बातें चल रही हैं। तो कल भंडारे में मैंने पूरियाँ ज़्यादा खा ली थी, सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था शाम को, क्योंकि तेल वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा पचती नहीं है ना, तब क्या करें। और खाली पेट अचानक से तेल वाली चीज़ें खा लें तो उससे भी और ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है। ये देखो एक टीम यहाँ पे बैठ रखी है बनहार जाने वालों की। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए रास्ते में पानी निकलने लग गया है। अब ये बरसाती धारे हैं। आजकल बारिश में एक धागे जैसा जीव पता नहीं क्या निकलता बाहर। ये देखो, लगेगा कि धागा है, लेकिन ये कोई जिंदा जीव है और इस पर एक चींटी डंक मार रही है। चलिए फिर बनहार की गौशाला में पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पे देखते क्या कार्यक्रम चल रहा है। ओहो, चाय पानी की व्यवस्था। उधर बल्दे हैं 2। तो चलो फिर चलते हैं अब जंगल ट्रैक पे। तो यहाँ पे देखिए बनहार की गौशालाएँ, कुछ टीन वाली और कुछ पटालियों वाली, कुछ खोड़ वाली, अलग अलग किस्म की। अब टीन वाली ज़्यादा बन रही है वैसे यहाँ। अभी हम रास्ता लग चुके हैं। चलिए दोस्तों, लमडड़ी के सेण में पहुँच चुके हैं अभी। अब यहाँ से जंगल का सफ़र आगे शुरू होगा। यहाँ पे ये एक छोटा सा दूब का मैदान है, इसे हम लमडड़ी का सेण कहते हैं। अब यहाँ से चल पड़े हैं हम आगे के लिए। ये देखिए हमें यहाँ पे एक पहाड़ी बेरी मिल गई है, घिंगारू। काफ़ी स्वादिष्ट और मीठे फल होते हैं ये घिंगारू के। अब इन्हें चखते हुए जाएंगे हम आगे। चलिए अब यहाँ के ये काई वाले रास्तों से 2-2 हाथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कीचड़ देखो, कितना सारा कीचड़ है। अभी तो ठीक है हम चल लेंगे, लेकिन आते समय होगी हालत ख़राब। इस दलदल में पैर फंस जाते हैं जब। ये हैं हमारे रास्ते जंगल जाने के। इस तरह से हमें अभी यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा ये रास्ता। उधर तक देखो पूरा ऐसे ही है। अभी कोई जंगल नहीं आया है शायद, तो ये पानी इतना साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही लोग इस रास्ते से आते जाते हैं पूरा पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि कहीं पर किसी का पैर फंसता है और कहीं पर किसी का। तो फिर पैर निकालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। ये कुल्हाड़ियों और दरांतियों के साथ हमारा जंगल मिशन। तो अभी क्या होगा कि 12-1 बजे यहाँ पे गाय बैल खोले जाएंगे जंगलों की तरफ जाने के लिए।
फिर वो करेंगे इस रास्ते को तहस नहस, और ज़्यादा ख़राब हो जाता है फिर रास्ता। तो अभी यहाँ पे हमसे पहले कोई जा चुका है जंगल। ये देखिए ताज़े ताज़े फुटप्रिंट है यहाँ पे। उधर आगे पे कुल्हाड़ी के चलने की आवाज़ भी आ रही है। अब ये रास्ते देखिए पहले एक बार ज़रा ढंग से देखिए ना। इन रास्तों में हमें आना जाना पड़ता है डेली। अभी हम बहुत ही घने जंगलों के बीच में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी एक छोटा सा पानी का धारा भी आता है, वहाँ पे ले चलते हैं आपको। एक छोटी सी जलधारा है यहाँ पे। तो ये देखिए अब हम इस धारे में पहुँच गए हैं। अब आपको बरसात के मौसम के नज़ारे दिखाते हैं। ये देखिए सुनहरे यहाँ पे पानी के धारे, बहुत ही मज़ेदार मनमोहक इस तरह के। पहुँच गए हैं हम लकड़ी वाली जगह पे। तो ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे लकड़ी का एक गुटका है, बहुत बड़ा दार है और इस बड़े पेड़ से गिरा है। ये बड़ा सूखा हुआ पेड़ है यहाँ पे, एक बहुत विशाल का है। तो अब हम काम शुरू करते हैं। इसी तरह के न जाने इस जंगल में कितने सारे पेड़ टूट रखे हैं। तो लकड़ियाँ तो यहाँ पे भरी पड़ी हैं और वो भी सारी सूखी हुई, ऐसा भी नहीं है कि कच्ची हैं, सारी सूख रखी हैं लकड़ियाँ। तो अभी हमने लकड़ी ऊपर निकाल ली है। अब इसके बारीक बारीक पीस किए जाएंगे यहाँ पे, छोटे छोटे गुटके। और जितना एक भारी पे लकड़ी का साइज़ रहता है उतने साइज़ में इसकी कटिंग की जा रही है। फिर इसको हम भारे में अच्छे से लगा पाएंगे। एक दो ढेर तो हमारे पास लकड़ियों का हो चुका है, ये 1.5 भारे के आसपास, और एक लास्ट गुटका बचा है अभी। फिर हमारा आज की लकड़ियों का 2 भारा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये है आज के बनार के जंगल में हमारा लकड़ी का कलेक्शन। वहाँ पे देखिए बचपन का मैंने एक जगह पे नाम छेद रखा है पेड़ पे। और क्या हुआ था कि एक बार जब मैं छोटा था तो यहाँ पे मेरा पैर भी कटा था दरांती से, और अभी आज कुल्हाड़ी से एक लकड़ी छिटक के लग गई यहाँ पे। देखो कैसे सूज गया है पैर। तो वहीं वाकया फिर से यहाँ पे दोहराया गया आज। अब एक भारी लगाते हैं यहाँ पे इस जगह। रेडी हैं हमारे 2 लकड़ियों के भारे। प्रस्थान करते हैं अब घर की तरफ। बड़ा होगा काफ़ी बड़े हो गए। ढील कौन टाइट कौन? अरे ठीक जो अभी फिट है, चलो लंबा बाहर में ये तो ठीक से। चलो उठा 3, 2, 1। क्या हो रहा है? कम कौन? कम देनी कौन? अगर कम करना है तो बता दे, ठीक है। चलो अब चलिए इस कीचड़ को पार करते हैं। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा भारा ढोल दिया है इसने। अब इन कीचड़ भरे रास्तों से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गिरते बचाते पहुंच गए हम भारे को लेकर गौशाला में। अब यहाँ पे भात पकाया जा रहा है, दोपहर का खाना आज यहीं पे होगा। तो भाई अभी हो गई है बाहर बहुत ही मूसलाधार बारिश। आज यहाँ आते ही हमें बारिश के दर्शन हो गए हैं पहली बार। ये देखिए क्या रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए बारिश की छान, क्या छान लग रही है बारिश की। पूरा आसमान बादलों से भरा है उधर का, और इधर देखिए ये बारिश की बूंदें। अभी देखिए यहाँ पे चूल्हे में आग भी सिलक चुकी है। तो आज दोपहर का खाना मेरा भनार में ही हो गया है। सुबह मेरा फ़ोन था 45% चार्ज और अभी बचा है 20%। तो सिर्फ 20-25% ही अभी तक ख़त्म हो पाया है। सुबह चार्ज कर ही रहा था मैं इसको, लेकिन तब तक लाइट भी गुल हो गई थी। चलो फिर बारिश भी बंद हो चुकी है। ये देखिए बाहर मौसम खुल गया है, तो अब घर भागता हूँ मैं। इससे पहले कि बारिश ज़्यादा बढ़ जाए जल्दी से घर की तरफ निकलता हूँ मैं। यहाँ का काम आज इतना ही है लकड़ियाँ लाने का। तो 2 भारी लकड़ियाँ आज आ चुकी हैं। अब कल से रेगुलर आने की कोशिश करेंगे, बारिश नहीं हुई तो। बारिश तो हो ही रही है डेली वैसे, अभी भी फिर से ये बारिश की बूंदाबांदी हो गई है। तो वाह आज का मौसम तो बड़ा शानदार हो गया यार। अब हुआ ये कि हम टाइम से अभी लकड़ियाँ लेके आ गए जंगल से, नहीं तो उसी के तुरंत बाद बारिश भी हो गई थी शुरू, और बहुत भयंकर बारिश हुई है 15-20 मिनट।
अभी तक तो हमने खाना खाया था ऊपर, और फिर उसी के बाद बारिश बंद हो पाई। तो ये है कि सही टाइम पे हम निकल गए थे जंगल से घर के लिए। अरे रोही जा रही है अभी घास की सोल्टी लेके बनार। ये देखो निशा आ गई है लड़की पे। तो ये देखिए यहाँ पे कुचाड़ के हरे भरे धान के खेतों से होते हुए घर की तरफ निकल पड़ा हूँ। तो अभी मुझे भनार से आज इनाम मिल गया है। ये देखो, ये इनाम मिले हाथों पे छाले। तो जब भी मैं काफ़ी समय के बाद कुल्हाड़ी पकड़ता हूँ तो हाथ पे इसी तरह के छाले बन जाते हैं, लाल लाल धब्बे जैसे। कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हो गई हैं, ऐसा लगता है कि सपने में हो रहा है ये सब। अब पता नहीं क्या चक्कर है, ज़िंदगी ऐसे ही सपने में गुजर जा रही है। तो अब घर में पहुँच चुका हूँ, कुछ देर आराम फरमाऊँगा और फिर देखता हूँ शाम को। चलिए फिर दोस्तों, इस वीडियो को आज के डिनर के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।